इसके साथ भी लगातार बने रहेंगे। So we are moving to Granada. We are starting a new ministry there, but we still continue 100% with the online Karma to Christ. और हम लोग गरनादा में जा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन सेवा में बने रहेंगे। So let us pray right now. I would like to pray together and ask for your help in prayer so that God will prosper that new church we are opening. और आइए हम लोग प्रार्थना करें, और मैं भी इसमें प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर हमारे इस नई शुरुआत को भी जो है संपन्न करे, आशीर्वादित करे। Father, we present this new church into your hands. और पिता, ये जो नई कलीसिया है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Father, this is for the local people in Spain. It will be done in Spanish. पिता, वह स्पेन के सर्वसाधारण लोगों के लिए है, और यह सभा स्पेनिश इस भाषा में होने वाली है। And we ask that you raise up disciples for that work. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उस सेवकाई के लिए चेलों के आप चेलों तैयार करें। Father, as we start to open up that ground and plant the seed of your word, पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उस जगह पर आप उस जगह को इस प्रकार से तैयार करें कि आपका जो बीज है सही से। and we ask that every seed we plant, every invitation we give will not return back to us empty. और जो कुछ भी वहां जो कोई भी लोग वापस वहां पर आए वो खाली हाथ वापस ना जाए। We trust this is your direction, that we do this by faith. और पिता, हम विश्वास करते हैं कि यह आपका मार्गदर्शन है जिसके लिए हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं। The first thing we ask is that you give us a place to stay in Granada that is affordable. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि वहां पर हमारे सहूलत के अनुसार एक सही जगह दे जहां पर हम लोग वहां रह सके। And we just ask that everything that is done will be done under the guidance of the Holy Spirit. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्य वहां पर किया जाए वो सब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हो परमेश्वर। We ask these things believing that you have already said yes in Jesus' mighty name. और हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि आपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यस करके उत्तर दे दिया है। Amen. आमीन। So we continue with our teachings on desperate for a blessing. और हम लोग लगातार बने रहेंगे उसी हमारी शिक्षा में जिसका शीर्षक है आशीषों के लिए बेताबी। Today we are doing part 4 of the series. और इस सीरीज का आज हम चौथा भाग कर रहे हैं। If you have missed the previous teachings, you can always go back to our website, karmatochrist.com, and there you can find the other ones. और यदि आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस किया है तो आप जो है karmatochristministry.com इस वेबसाइट पर जा करके हमारे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। So we started by understanding how Hannah in 1 Samuel was someone that was asking God for a child. और हमने शुरुआत की थी एक उदाहरण के साथ जहाँ पर हमने देखा था कि हन्ना जो परमेश्वर से दुआ करती है और वो बहुत ही बेताब है एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। And she was so desperate for this blessing that she dedicated the son before he was born to the Lord. और वह इतनी बेताब थी वह आशीष के लिए कि इससे पहले कि उसके बच्चे का जन्म हो उसने परमेश्वर को उसको समर्पण भी कर दिया था। So she was so desperate that what she really wanted, she said, Lord, it is yours first, and I will give him to you, and it will be used only for your glory. और वह इतनी बेताब थी उस बच्चे के लिए, और तो इसलिए उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि प्रभु तू मुझे दे तो मैं उसको तेरे ही लिए तेरे महिमा के कार्यों के लिए उसको दे दूंगी। And then we saw also that in a couple of places in the Bible, a ship was sinking. और हम लोग पौलुस के विषय में भी देखते हैं कि बाइबल के कुछ कुछ जगहों पर उसकी जो जहाज है वो डूबने लगी थी या डूब रही थी। This happened with the Apostle Paul, and it also happened with Jonah. यह ऐसी जो घटना है प्रेरित पौलुस के साथ भी हुई और योना के साथ भी हुई थी। And the people on the ship started throwing overboard everything they could from the ship. और योना के विषय में और इस विषय में हम देखते हैं कि लोगों के पास जो भी
सामग्रियां थी, सामान थे, वे अपने जहाजों से बाहर फेंक रहे थे। So we have to ask ourselves, what things are we willing to give up in order for our ship not to sink? तो हमें यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारा जीवन का जहाज नहीं डूबने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बाहर फेंक सकते हैं। How desperate are you for God's blessings that you are able to give up what He asks you to give up? और आप अपने आशीषों को पाने के लिए कितने बेताब है कि उसके लिए आप कौन सी चीजों को छोड़ सकते हैं या त्याग सकते हैं। Then we also saw how there was a woman that came to Jesus asking for a blessing. और फिर हमने बाद में देखा था एक स्त्री के विषय में जो यीशु मसीह के पास अपनी आशीषें मांगने के लिए आई थी। This woman was not a Jewish woman, she was a Canaanite, so she already knew that normally she should get nothing from Jesus. और यह जो स्त्री थी वह यहूदियों में से नहीं थी, एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास आई ताकि उससे अपनी बेटी के लिए चंगाई पा सके। And this is something we have to understand, that Jesus came to the world to save the world, but the blessings are for those that are His. और हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह संसार में आए ताकि संसार को आशीषित करे, लेकिन जो आशीषें उसके पास थी वो उसके लोगों के लिए थी। So every blessing that is in the Bible is for the people that follow the Bible. तो हर एक आशीष जो बाइबल में दिए गए हैं ये उन लोगों के लिए है जो बाइबल का अनुसरण करते हैं। The only promise in the Bible that is for those that are not the believers of Jesus Christ is that if you die without Jesus, you will end up in hell. तो हर एक आशीष जो है सिर्फ जो बाइबल का अनुसरण करते हैं उनके लिए है, लेकिन जो लोग बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं उनको बाइबल की प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आप बिना प्रभु के या बिना परमेश्वर के वचन का अनुसरण किए जीवन जीते हो तो आपका अंत नरक में होगा। So the first promise you should hold on to if you're not a follower of Jesus is that if you come to Him and ask for forgiveness, He will forgive you of all your sins. तो पहली आशीष जो है वो यीशु मसीह की ओर से वो क्षमा की है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो सबसे पहले उसके वचन के अनुसार अपने पापों का अंगीकार करो और वह जो है आपको क्षमा करेगा। And then you will have a new life and you will have a chance of being with God in eternity. और फिर आपके पास एक नया जीवन होगा और फिर आपको एक मौका मिलेगा कि आप परमेश्वर के साथ अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर पाओ। Now, this woman that came to Jesus was so desperate, she didn't care what anybody said. She just wanted her daughter to be set free from a demon. और यह जो स्त्री है वो बहुत ही ज्यादा बेताब थी अपने आशीष के लिए, इसलिए उसने कोई चिंता नहीं किया कि कोई मुझे क्या कहेगा या फिर लोग उसे क्या कहेंगे, लेकिन वह सिर्फ अपने बेटी की दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहती थी। First, Jesus said no, but then she insisted and said, even if you give me a little bit, it is more than enough for me. पहले यीशु ने उसको नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह जो है प्रार्थना विनती करती रही और फिर उसने कहा कि अगर तू मुझे थोड़ा भी दे तो भी मेरे लिए वो बहुत ज्यादा है। Christ even called her a dog, मसीह ने उसे कुत्ता तक कहा, which means you are not part of the family of God. जिसका अर्थ यह है कि तुम परमेश्वर के परिवार के भाग नहीं हो। You are not deserving to eat first before my children eat. आपकी योग्यता नहीं है कि मेरे बच्चों के खाने से पहले आप खाओ। But she was so desperate to have her daughter healed that she said, just give me anything and I know it will be more than enough. और लेकिन वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थी, इसलिए वो इस प्रकार से कहती है कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे कुछ भी देगा तो भी वो बात मेरे लिए बहुतायत से भी ज्यादा हो जाएगी। And this faith is what healed her daughter. और ऐसे विश्वास ने ही उसके बेटी को चंगा कर दिया। She was grateful for whatever God would give her, and that's why she received more than she expected. और वह आभारी थी उन सब बातों के लिए कि जो भी परमेश्वर दे उस बात के लिए वो धन्यवाद करना चाहती थी और इसीलिए उसकी अपेक्षा से भी बढ़कर परमेश्वर ने उसको दिया है। And then we read also about the prophet Elisha. उसके बाद हमने पढ़ा था भविष्यवक्ता एलीशा के विषय में, where Elisha was called by the prophet Elijah
to come and serve him. और ए- एलीशा को एलिया जो भविष्यवक्ता उन्होंने बुलाया था ताकि वो उसकी सेवा करे। And Elisha, what he did was he burnt off all his tools of work, and he made sure there was nothing he could go back to. और फिर हम देखते हैं एलीशा के विषय में कि उसने जो कुछ भी वो काम करता था वो संपूर्ण बातों को उसने जला दिया, और वह एक बात में सुनिश्चित हो गया कि वह सेवकाई को छोड़कर पीछे वापस ना आ पाए। He knew that once he decided to follow the prophet, there was no turning back. क्योंकि वह समझता था, वो जानता था कि एक बार भविष्यवक्ता के पीछे चलना अगर वो शुरू करेगा तो उसमें वापस उससे नहीं आना है। He knew that following the prophet was not easy, but that's why he didn't want to get tempted to leave and go back to his business. और क्योंकि वो जानता था कि एक भविष्यवक्ता के साथ चलना यह कोई आसान बात नहीं है, और इसीलिए वो अपने जीवन में और दूसरा संघर्ष नहीं करना है, इसलिए वो सब चीजों को छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू Are करता है। you that desperate to be in God's calling? और क्या आप भी इतने ही बेताब है कि आप परमेश्वर की बुलाहट में इस प्रकार से बने रहो? The only thing that Elisha asked was that he wanted to first say goodbye to his parents. और सिर्फ एक ही बात जो एलीशा ने पूछी वो ये है कि वो जाकर अपने माता पिता को एक बार आखिरी सलाम करके आना चाहता है। And we see the same thing happening to somebody else in Luke chapter 9. और हम देखते हैं कि ऐसी बात एक व्यक्ति के साथ भी होती है लूका उसके 9वें अध्याय में, Where we see a man that wants to follow Jesus, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, and this man is desperate for his blessing, और यह व्यक्ति अपनी आशीष के लिए भी बहुत ही बेताब सा है। and Jesus said, "Leave everything, come and follow me now." और यीशु ने उससे कहा कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा अभी। And so what happened was that Jesus told him, "Follow me," but this man said, "First, let me go bury my mother and my father." और फिर क्या होता है कि यीशु मसीह उससे कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वह व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि सबसे पहले मुझे जाकर मेरे माता पिता को गाड़ने दे। Let's see how Christ answers him now. और आइए हम लोग देखिए कि कैसे मसीह उसे उत्तर देते हैं। So Luke chapter 9, लूका 9वां अध्याय verse 59 and वचन 60. 59 और 60। And he said unto another, "Follow me." But he said, "Lord, suffer me first to go and bury my father." Jesus said unto him, "Let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God." वचन 59 और 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। So we get surprised maybe by this answer of Jesus. और हो सकता है कि हम लोग भी अचंभित हो यीशु मसीह के ऐसे जवाब को सुनकर, When Jesus said, "Let the dead bury the dead." जैसे यीशु ने कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। You see, Elisha was just asking to say goodbye to his parents. देखिए, एलीशा अपने माता पिता को एक आखिरी सलाम करके आना चाहता था, But this man in the book of Luke was wanting to wait for his parents first to pass away. लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति जो है जिसे हम लूका में पढ़ते हैं, वह पहले अपने माता पिता के मरने का इंतजार करने के लिए जाने वाला था। So he wanted to first his parents to die, and then he could follow Jesus and become a follower of the kingdom of God. तो वह व्यक्ति चाहता था कि पहले उसके माता पिता मर जाए और वो उनको गाड़ दे, उसके बाद वो यीशु मसीह का चेला बने और उसके पीछे चले। So this is a very different kind of situation, and that's why Jesus says, "Let the dead bury the dead," because he said, "Those that have no life, let them take care of each other, but you come and follow me." और इसीलिए यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से कहता है कि जो मरे हुओं को मुर्दों को गाड़ने दो, क्योंकि जो
जो लोगों में जान नहीं है, जो मरे हुए हैं, वही लोग मुर्दे गाड़ने में समय बिताएंगे, लेकिन तुम यीशु मसीह के पीछे चलना है। So this man was not desperate enough. He felt that he had other responsibilities first, so he could not follow Christ. तो यह व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बेताब नहीं था अपने आशीषों के लिए, क्योंकि वो सोचता था कि परमेश्वर के राज्य से बढ़कर भी और भी उसके लिए कुछ अलग जिम्मेदारियां थी। So you have to ask yourself if you have any responsibilities right now that you cannot leave if you are desperate for your blessing. तो इस समय आप भी अपने आप में सोचना है, पूछना है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी बातें हैं जो आप प्रभु के लिए नहीं छोड़ते हैं, मतलब आप उस प्रभु की सेवकाई में बहुत ज्यादा बेताब नहीं है। Now, I am not saying that you have to abandon your wife and your children and go into the world and preach. और मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के कहीं दूर जाकर के प्रचार करना है, Because that is your first responsibility. क्योंकि वह आपकी पहली जिम्मेदारी है। But there might be other things in your life that are holding you back. लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कुछ और भी चीजें जो आपको पकड़ के रखती है। So that's why Jesus gave this man that answer. और इसीलिए यीशु मसीह इस व्यक्ति को इस प्रकार से उत्तर देते हैं। Now, let's look at another instance where someone was desperate to receive the blessing of God. और आइए हम लोग और एक उदाहरण को देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए बहुत ही बेताब है। We go to Mark chapter 10, और हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 10वां अध्याय verse 46 onwards. और वचन 46 से आगे। Here we see the story of a blind man. और यहाँ पर हम एक अंधे व्यक्ति की कहानी को देखते हैं। Says verse 46, then they came to Jericho as Jesus, his disciples, and a large crowd were leaving Jericho. A blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। When he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। When he heard, verse 48, many people sternly told him to be quiet, but he started shouting even louder, Son of David, have mercy on me. बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। Now, why would people scold this blind man? क्यों लोग डांटने लगे इस अंधे व्यक्ति को? Nowadays, if we were in a prayer meeting of healing and deliverance, and a blind man started shouting for healing, we would not tell him to be quiet. और अगर मानो अगर आप कोई मीटिंग में है इन दिनों में, और कोई प्रेयर मीटिंग में अगर कोई अंधा व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है ऊंची आवाज में, तो हम उसको नहीं रोकेंगे। Why was this man told to be quiet? लेकिन इस व्यक्ति को क्यों इन्होंने कहा कि वो चुप रहे? Well, because the mentality back then was that if someone is handicapped, it is because they are full of sin. क्योंकि उस समय की उन लोगों की जो विचारधारा थी वो इस प्रकार से थी कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपंग है, तो लोग ऐसा सोचते थे कि वह व्यक्ति पाप से भरा हुआ व्यक्ति है। The thought was like it is nowadays in many countries. If you have a walking problem, if you're blind, if you have any kind of handicap, means you are paying for your sins. और इसी प्रकार की सोच और भी अन्य जो देशों में हमको दिखाई देता है कि अगर कोई व्यक्ति अपंग है या फिर अंधा है या फिर किसी भी प्रकार से बीमार है, तो लोग सोचते हैं कि यह उनके पापों की वजह से है। These people actually are a burden to society according to that mentality. और इस प्रकार की सोच वाले लोगों के अनुसार ऐसे लोग जो है
वह समाज के लिए एक बोझ है। Now, they will not get a job, they will not be taken care of. Only thing they can do is sit in the streets and beg. और उन्हें कोई जॉब नहीं देता और कोई उनकी देखभाल नहीं करता, और उनको अगर एक ही काम जो है उनको करना होता है वो यही कि वह रास्ते के बाजू में बैठकर भीख मांगते रहे। Basically, they are left on their own to pay for their karma. और विशेष करके जो है उनको ऐसा सोचा जाता है कि वो अपने कर्म के लिए ही वो अभी भोग रहे। So, when Christ comes to the scene, he takes away all that karma. लेकिन जब मसीह उनके जीवन में आते हैं तो उनके वो सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। There is no reason why you should suffer anymore when you are in Christ. और जब आप मसीह में हैं तो आपके पास दुख उठाने के लिए कोई कारण नहीं है। No matter what your past, once you are in Jesus Christ, you are a new creature. और आपका पिछला जीवन, भूतकाल का जीवन कैसा था वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अगर आप यीशु में जब आप आ जाते हो तो आप एक नए सृष्टि बन जाते हो। No matter what handicap you have, God will still use you if you just move forward. और ये कोई मायना नहीं रखता कि आप किस प्रकार से अपंग है, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कार्य के लिए। So this man was shouting, and because he was a burden, they were telling him to keep quiet. और यह व्यक्ति चिल्ला रहा था, और क्योंकि वह एक बोझ माना जाता था इसलिए लोग उससे कहते थे कि वो चुपचाप रहे। So then what happened was this man continued to shout and ask for Jesus. He didn't care what anyone told him. और फिर क्या हुआ कि यह वह जो है वो लगातार चिल्लाते रहा और किसी की भी चिंता न किया, और वो चिल्लाता रहा। And in verse 49, so Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man and told him, "Have courage, get up, he is calling you." तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। You see, this man was somebody that nobody cared about. हम देखते हैं कि यह व्यक्ति पहले एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में कोई चिंता नहीं करता, And he was pushed always to the side. और उसको जो है हमेशा बाजू में कर दिया जाता है, There was no love or compassion for him. और उसके लिए उसके लिए कोई प्रेम या तरस नहीं था। Most people probably thought whatever he's suffering, he deserves it. बहुत से लोग इस प्रकार से सोचा करते थे कि जो भी आज वो दुख उठा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो इसी के योग्य है। But this man was desperate to be healed. लेकिन यह व्यक्ति बेताब था चंगाई पाने के लिए। He didn't care what anybody said. He didn't care if they would hit him and push him. He needed his miracle. और वह इसके बारे में चिंतित नहीं था कि कोई उसको तिरस्कार करेंगे या फिर लोग उसको जो है कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने आशीष से परमेश्वर से पाना चाहता था। So when Jesus saw that this blind man was shouting and insisting, Jesus himself said, "Go call him." और जब यीशु ने देखा कि यह व्यक्ति चिल्ला रहा है और बहुत ही आगे बढ़ रहा है, तो यीशु ने अपने चेले से कहा कि जाओ और उसे बुलाओ। And then the people themselves now told him, "Be courageous and go and meet Jesus." और फिर वहां उनके लोगों ने उससे कहा कि आप ढाढ़स बांधो, उठो, और यीशु मसीह तुमको बुलाता है। So probably the same people that were telling him before to keep quiet and not to bother the master, तो वे ही लोग जो उसको बोलते थे कि चुप रहो और स्वामी को तुम कुछ तकलीफ मत दो, once the master said, "I think that person is important," everyone started helping that person. और जब स्वामी ने एक बार कहा कि मुझे लगता है कि वह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सभी लोग उसकी मदद करना शुरू कर दिए। So you have to continue asking the Lord to do something in your life where people that were before against you will now help you. तो अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी मदद करे, और उसके लिए अगर आप इसी प्रकार से प्रार्थना करते हो, तो जो लोग आपके विरोध में हैं वे आपको सहायता मदद करने वाले बन जाएंगे। We continue in verse 50. He threw और off हम his लोग coat, jumped up, and went to Jesus.
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वचन 50। Then Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" The blind man told him, "Rabboni, I want to see again." वचन 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। You see, this blind man told Jesus exactly what he wants. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अंधे व्यक्ति ने वही बात यीशु से मांगी, बराबर जो वह चाहता था। He had the faith that Jesus could completely give him sight. उसके पास विश्वास था कि यीशु मसीह उसको पूरी रीति से दृष्टिदान दे सकता है, And that is why he received his blessing. और इसीलिए उसने अपने आशीष को देखा। In verse 52, then Jesus told him, "Go, your faith has made you well." At once the man could see again, and he began to follow Jesus down the road. तब यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वचन 52। So there are two things I want to point out in this last verse. तो इस अंतिम वचन के दो बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। First thing is that Jesus said, "Your faith has made you well." पहली बात जो यीशु ने कहा वो यह है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। Your faith in me that I can do this for you has made you well. तुम्हारा विश्वास मतलब कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कहना ने तुम्हें चंगा कर दिया है। No matter what anybody else has said, no matter how much you have been rejected, when you come to Jesus Christ, if you believe, you will receive. तो ये मायना नहीं रखता कि कितने लोगों ने आपको तिरस्कार किया, आपको जो है पीछे हटाया है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे और विश्वास करोगे तो तुम जरूर से प्राप्त भी करोगे। Now, at the end of the verse, it says that this man received his healing and he started to follow Jesus down the road. और फिर अगली बात हम देखते हैं कि उसने चंगाई पाई और फिर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। So the moment he got his blessing, he became an immediate follower of Jesus Christ and followed him. और जिस क्षण उसने चंगाई पाई वह तुरंत ही उसका चेला बन गया और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। Are you that desperate to receive your blessing? और क्या आप भी इतने ही बेताब है अपने आशीष को पाने के लिए? Are you desperate to receive your blessing that you will start to follow Jesus with everything you are? और क्या आप इतने बेताब है अपने आशीष को पाने के लिए कि आप उसके पीछे अपने सारी चीजों के साथ चलना शुरू कर दोगे? In the Bible, there's another story where I think it was 10 blind men that came to Jesus. और बाइबल में हम देखते हैं कि और एक ऐसी कहानी है जहां पर 10 अंधे व्यक्ति है जो यीशु के पास आते हैं। He healed them all, वो सभी को चंगाई देता है and I think only one came back to say thank you. और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो वापस आया उसको धन्यवाद कहने के लिए। So this blind man over here got his blessing, started to follow Christ, and Christ knows that. और यह अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई देता है और वो चाहता है कि वो व्यक्ति यीशु के पीछे चले। This blind man used his gift to look upon Jesus and to follow him. और उस अंधे व्यक्ति ने अपने इस गिफ्ट का इस्तेमाल किया ताकि वो यीशु को देखे और उसके पीछे हो ले। He did not use his eyes to go see the things of the world. उसने अपनी आंखों से संसार की चीजें देखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। He did not use his eyes to see all those things that men lust after. और उसने ऐसी चीजें देखने के लिए इच्छा नहीं किया जिसके लिए मनुष्य की आंखें अभिलाषा करती है। He used his eyes to follow God and look upon him. लेकिन उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया ताकि वो उसके चेहरे की ओर देखे और उसके पीछे हो ले। So if you have any kind of handicap right now, और यदि आप में कोई किसी भी प्रकार का अपंग व्यक्ति है तो
You have to decide right now that that when God heals you, you will use it for Him. तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए अभी के अभी कि यदि यीशु मसीह आपको चंगाई करते हैं, आप पूरी तौर से उसके पीछे हो लेंगे। If your handicap is physical, then you have to make sure whatever God restores will be used for Him. और यदि आप शारीरिक रूप से अगर अपंग हैं, तो आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देंगे, तो उसके द्वारा आप उसके पीछे चलेंगे। If you are deaf, Jesus can heal you right now. यदि आप अगर बहरे हैं, यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकते हैं अभी इस क्षण। Decide right now that you will use your hearing to hear His word. और आप निर्णय लेना है कि अगर जो भी आप सुनेंगे, तो सिर्फ उसका वचन सुनेंगे परमेश्वर। If you cannot speak, God can give you speech right now. और यदि आप बात नहीं कर सकते हैं, तो यीशु मसीह आपको इसी क्षण बात करने की सामर्थ्य भी देगा। He will use your speech to preach the gospel. और वह आपकी इस स्पीच को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। If you want to sing, make sure you sing the songs of the Lord. और यदि आप गीत गाना चाहते हो, तो आप सुनिश्चित हो जाओ कि आप सिर्फ प्रभु के ही गीत गाओगे। No matter what you're asking God to give you, you have to decide right now that it will be used for God. और आप चाहे कोई भी बात क्यों ना हो जो प्रभु से मांग रहे हो इस समय, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप उसका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए ही करेंगे। The same thing, we go back to what Hannah did. और यही बात को हम देखते हैं, अगर पीछे देखेंगे तो, कि हन्ना ने कैसा किया था। She asked for a son, and the son was used 100% only for God. उसने एक पुत्र के लिए मांगा, और वह पुत्र जो है 100% रूप से परमेश्वर के सेवकाई के लिए इस्तेमाल हुआ। She didn't put the son in a university to make money and take care of them for when they're old. और उसने अपने पुत्र को जो है संसार में पैसा कमाने के लिए नहीं रखा, ताकि उनके बुढ़ापे के समय वो उनकी मदद करे। Children are a blessing from the Lord, संतान जो है वो परमेश्वर की ओर से आशीष है, and they're a blessing for the Lord. और वो परमेश्वर के लिए भी आशीष का कारण है। Your children are not made for you to make them slaves and take care of you for when you're old. और आपके बच्चे इसलिए नहीं है कि वे आपके गुलाम हो जाए, और जब आप बूढ़े हो तो उस समय वो आपकी देखभाल करें। Your children are given to you so you can practice love and sacrifice upon them. और आपको बच्चे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप अपना प्रेम और अपना जो बलिदान है उनके लिए इस्तेमाल करें। So if you're desperate right now for a blessing from God, you have to first decide that this is going to be something that will get you closer to God. और यदि आप अपने आशीषों के लिए बेताब है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो यह पहली बात है जो आपको बड़ी ही बेताबी के साथ करना चाहिए। This blind man received his sight, and the word says that he started to follow Jesus right away. और वह अंधा व्यक्ति चंगा हो गया, और उसने निर्णय लिया कि उसी क्षण से वो यीशु के पीछे चले। Now we have ministered to many different families. There were also Hindus and non-believers. और हमने सेवकाई किया है ऐसे बहुत से परिवारों के बीच में, जो हिंदू है और कुछ जो अन्य विश्वासी है। Many have received healings and deliverance from spirits. और आत्मा से भी काफी लोगों ने जो है चंगाई पाई, And healings. छुटकारे पाए हैं। And many people also have received their blessing or received marriage. They're waiting for it. और बहुत से लोग जो अपनी शादियों के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी शादियां हो गई एक आशीष के रूप में। And very few have followed Jesus. और उनमें से बहुत ही थोड़े लोग हैं जो यीशु के पीछे चले, This is upon their head. और यह उनके सिर पर है। We use the power God has given us in the name of Jesus to get the blessings into these people. और हमने परमेश्वर की उस सामर्थ का इस्तेमाल किया उन लोगों के ऊपर, ताकि वे परमेश्वर से आशीष पाए। The word is powerful to change your life. और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है हमारा जीवन बदलने के लिए। But just like this blind man, make sure if you receive from Jesus, you follow him and him alone. लेकिन इस अंधे व्यक्ति के जैसे आपको भी सुनिश्चित हो जाना है कि अगर आप यीशु मसीह से कोई चीजों को पाते हैं, तो आप उसी का अनुसरण करते रहे सिर्फ। Next week, we will continue to study more cases
of people that were desperate for their blessing. और अगले सप्ताह भी हम लोग लगातार इसी टॉपिक में बने रहकर सुनेंगे और भी लोगों के विषय में जो अपनी आशीषों में बेताब थे। And I guarantee you that very soon you are going to get everything you've been asking for as long as you stay faithful to Jesus. और मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ कि जरूर से निश्चित रूप में जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांग रहे हो आप प्राप्त करोगे जब तक कि आप मसीह यीशु के साथ वफादारी से जीवन जीते हो। The number one blessing that you can receive from Christ is that He washes away your sins, और सबसे पहली आशीष वह है जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना है और वह है कि आप अपने पापों से शुद्ध हो जाओ that you are set free from the bonds of Satan, और आप शैतान के बंधन से आप छुटकारा पाओ, आजाद हो जाओ and that you are free to worship God the Creator. और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आप आराधना करने के लिए आजाद हो जाओ। The biggest blessing we find through Christ is that we can connect one on one with God without anybody in the way. और सबसे बड़ी आशीष जो यीशु मसीह में हम देखते हैं वो यही है कि हम लोग किसी न किसी रूप से परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। So let us pray right now. If you have not received Christ, I want you to receive Him right now. और आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। और मैं चाहता हूँ अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मसीह का अभी तक अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, आप लोग स्वीकार कर लो। This is an invitation to you. Don't waste it. और यह आपके लिए एक निमंत्रण है, इसलिए अपना समय व्यर्थ मत गंवाइए। So, Father, we ask you right now पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं that you forgive us our sins, कि आप हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करें। and we want to ask Jesus right now into our hearts. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह तो हमारे हृदय में है। इस समय We cancel all the lies of Satan right now spoken over our lives. हमारे जीवन के ऊपर में शैतान ने जो भी झूठ बोले हैं उन सभी को हम कैंसिल करते हैं। We speak the truth of your word right now, और इस समय हम आपके वचन की जो सच्चाई है उसे बोलते हैं and we receive it in our hearts right now. और उसे हम अपने हृदय में ग्रहण भी करते हैं इस समय। And we ask that you accept us as your children right now. और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी समय आप हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लीजिए। We ask you in Jesus' mighty name. और हम यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ करते हैं, Amen. आमीन। If you want to learn how to get closer to Jesus, और यदि आप ऐसा सीखना चाहते हो कि कैसे आप यीशु मसीह के और निकट आ सको, please send us a message and continue to follow us on karmatochrist.com. कृपया आप हमें मैसेज भेजिए और लगातार karmatochrist.com के द्वारा आप हमें फॉलो करते रहिए। We have daily devotions, we have prayer meetings and Bible studies. और हमारी जो है डेली डिवोशंस है, प्रेयर मीटिंग्स है और बाइबल स्टडीज है सप्ताह भर में। God bless you and see you all next week. परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलेंगे अगले सप्ताह।